हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th प्रोबेबिलिटी लेसन 13 और इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो पहला प्रोबेबिलिटी, दूसरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ और फोर्थ है बेस थ्योरम। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है इनको मैं आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है। तो यदि सरल सी भाषा में कहा जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस ऑफ हैपनिंग को हम यदि मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें तो वही प्रोबेबिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक डाई को थ्रो करता हूं तो मेरे जो सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होते हैं इन थ्रोन ऑफ ए डाई, थ्रोन ऑफ अ डाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको कि हम एक सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो एक डाई में 6 फेसेस होते हैं, तो मेरा जो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, तो इन्हीं में से कोई आएगा, इसके बाहर से कोई आ नहीं सकता है। अब इस सैंपल स्पेस के अंदर कई सारे इवेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। तो माना एक इवेंट ए है, इस सैंपल स्पेस के अंदर गेटिंग एन ऑड नंबर। तो गेटिंग एन ऑड नंबर है तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे बच्चों? ऑड नंबर क्या है? 1 3 5। एक दूसरा इवेंट है बी, यह है गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। तो इसमें क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स? गेटिंग ए नंबर लेस देन 4, तो 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी of event A, that is denoted by PA and is defined as number of cases favorable to event A upon total number of cases, मतलब सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इसको कि मैं NS कह सकता हूं, डेट इज इक्वल टू 6, और नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ए that is called Na, आर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही NB, number of elements, number of cases favorable to event B also will be equal to 3. Therefore probability of event A will be equal to 3 by 6, that is equals to 1 by 2. Similarly, probability of event B, number of cases favorable to the event B, that are 3,
अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 6। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यदि फॉर्मूला इसका लिखूं तो यह हो जाएगा n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सैंपल स्पेस Na अपॉन ns। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा nb अपॉन ns। तो ये 1 3 1 जा 2 3 2 जा 6, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो ये तो क्या है, सिंपली जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं वो चीज है। अब बच्चों हम इसको यदि वेन डायग्राम से दिखाएं, क्योंकि वेन डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे की चीजों को समझने के लिए, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं। मेरे पास दो इवेंट हैं, एक इवेंट मेरा A है और एक B है। यहाँ पर यूनिवर्सल जो सेट होता है उसको मैं सैंपल स्पेस बोल सकता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो सैंपल स्पेस में है। तो ये मेरा इवेंट A है और ये इवेंट B है। तो इवेंट A के जो एलिमेंट्स हैं गेटिंग एन ऑड नंबर 1 3 5 और B के हैं 1 2 3। तो यहां पर देखिए आप 1 और 3 जो हैं 1 और 3 ये दोनों के क्या है कॉमन है। तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इस वाली रीजन में आते हैं, तो 1 और 3। तो इसको क्या बोलते हैं हम A इंटरसेक्शन B, या हम इसको क्या बोल सकते हैं B इंटरसेक्शन A बोल सकते हैं। तो 1 3 इधर आया तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 आया बचेगा A में, 5 शेष रह गया। और यहां पर B में 2, तो 1 2 3 4 बाहर होगा, इधर होगा, और 6 भी यहां कहीं बाहर होगा। तो इस प्रकार से हम वेन डायग्राम से भी इसको दिखा सकते हैं। इससे आगे को चीजें समझने में आसानी होगी जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यह होती है, किस ढंग से हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A when event B has already occurred, या मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B when event A has already occurred। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A हम मेरे को निकालनी है जबकि जो इवेंट B है वो हो चुका है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A when B has already occurred। तो A ऑब्लिक B या A बाई B भी कह सकते हैं हम इसको। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए डिफाइन जो है ना आप खुद ही इसकी डेफिनेशन बनाएंगे हम यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट बात होने वाली है इस वीडियो में। तो देखो जब B हो चुका है, देखिए इसको वेन डायग्राम से समझेंगे। ये मेरा सैंपल स्पेस है, B मेरा हो चुका है, ये मेरा सेट B था। तो अब इसमें A कहां पर है, अब A के इवेंट A के जो होने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो A कहां है, देखिए बच्चों A जो है ना A इंटरसेक्शन B में ही है, सिर्फ इस एरिया में है, क्योंकि इस एरिया में 1 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि B हो चुका है। अब मेरे को A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जो मेरा सैंपल स्पेस होता है वो B हो जाता है, सेट B हो जाता है। तो मेरा ये आ जाएगा NB, और जो
नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए, इवेंट ए वो कहाँ होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में होंगे। तो ए के जो एलिमेंट्स है अब कहाँ हो, ए इंटरसेक्शन बी में है, तो यहीं से इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, यदि मैं इसमें फाइंड करूं जो हमने पहले निकाला हुआ है ए 135 और जो सेट बी है 1 2 3, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है, यह है 1 and 3। तो ये 1 और 3 क्या है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या हो गए, 1 and 3 हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर 3। Therefore, the conditional probability of A when B has already occurred, that will be equal to number of elements in A intersection B, that are 2, and number of elements in B is 3, that is equal to 2/3। तो एक इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी यदि मैं निकालूं तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितनी हो जाएगी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी में मेरे कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए इंटरसेक्शन बी आर 2, एंड टोटल केसेस कितने हैं, 6 हैं। यहां पर सैंपल स्पेस मेरा ऐसे लेंगे क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट हैं और टोटल सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट हैं, 2/6 हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 3 एंड 2, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट बी आर 3 एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 6। तो नाउ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, ऐसे भी कह सकते हैं हम, दैट इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी है 2/6 डिवाइडेड बाई 3/6। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2/6 डिवीजन को किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, और ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 6/3, तो 6 से 6 1 टाइम कैंसिल, तो 2/3। तो देखिए आप दोनों तरीकों से जो आंसर आया मेरा वो सेम आया। तो ऐसे में क्या निकाल सकता हूं, पी बी बाई बी का फॉर्मूला भी बना सकता हूं। तो पी बी बाई क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इज गिवन या ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, एंड बी इंटरसेक्शन ए इज आल्सो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा अच्छी ढंग से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है। उसके बाद आता है बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या चीज होती है, देखिए सपोज मेरे पास 2 बॉक्स हैं, फर्स्ट बॉक्स ये है और एक दूसरा बॉक्स है मेरे पास, सेकंड बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स है। सपोज इसमें
2 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, और दूसरे बॉक्स में 3 वाइट बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। तो मुझे एक बॉल निकालनी है इन दोनों बॉक्स में से, और मुझे फाइंड करना है कि एक वाइट बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, या फिर एक जो ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 बॉक्स हैं या 2 बैग भी कह सकते हैं हम क्या करेंगे, बैग को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरे सामने 2 बैग दिखेंगे, तो मैं क्या करूंगा, या तो पहले बैग को सेलेक्ट करूंगा या दूसरे बैग को सेलेक्ट करूंगा। तो यहां पर जो मेरा इवेंट बनेगा, देखिए मैं नाम दे देता हूं, लेट E1 इक्वल टू, ये इवेंट है E1 सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट, और E2 इवेंट है मेरा सेलेक्टिंग बैग सेकेंड। और मेरा इवेंट ए है गेटिंग अ वाइट बॉल। क्योंकि मुझे एक वाइट बॉल निकालनी है और मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, में इसको कैसे कर सकते हैं हम, देखो इसको, यदि हम इसे एक ट्री डायग्राम से समझना चाहें सबसे पहले, तो देखो जब भी मैं इसको इसमें से वाइट बॉल निकालूंगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो मैं क्या करूंगा, बैग 1 को सेलेक्ट करूंगा, माना मैं इसको B1 बोल दूं, बैग 1 या बॉक्स 1, और इसको बॉक्स 2 कह दूं। तो मेरे पास बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जिसको कि मैं क्या बोलूंगा, PE1 बोलूंगा। तो मैं दोनों में से किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकता हूं। तो मेरे पास टोटल कितने केसेज हैं, 2, और बैग 1 तो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E1 सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट will be equal to 1/2, and similarly probability of selecting बैग सेकेंड also will be 1/2। तो बैग 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, और बैग 2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/2 है। तो सबसे पहले मैं बैग को सेलेक्ट करूंगा, या तो मैं इधर से करूंगा या इधर जाऊंगा, मतलब दोनों में से एक रास्ते पे जाऊंगा, लेकिन मेरे को टोटल निकालनी है, तो इसलिए मैं दोनों केसेस लिखूंगा इसमें। अब मैंने माना बैग्स 1 सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे पास क्या, जब मैं एक बॉल निकालूंगा तो वो बॉल क्या हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। तो यहां पर फिर 2 केस बनेंगे, एक तो व्हाइट बॉल आने की और एक ब्लैक बॉल आने की। तो व्हाइट बॉल कितने हैं, जो कुल 2 हैं, और कुल बॉल कितने हैं, 7, तो 2/7 बैग 1 से। और बैग 1 से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक बॉल कितने हैं, 5, और टोटल बॉल कितने हैं, 7। तो ये पूरा बन गया है स्ट्रक्चर, इसको टी डायग्राम बोलते हैं। ऐसे ही सिमिलरली देखिए यहां पर, यदि मैं सेकंड बैग सेलेक्ट करता हूं तो सेकंड बैग में 3 वाइट बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। तो यहां से भी मैं क्या कर सकता हूं, व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल मेरे आ सकते हैं। यदि व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट बॉल कितने हैं, 3, और टोटल बॉल कितने हैं, 9, 3/9, और ब्लैक बॉल कितने हैं, 6, और टोटल बॉल कितने हैं, 9। तो इस प्रकार से या तो मैं इस रास्ते जाऊंगा या इस रास्ते जाऊंगा, कोई एक करूंगा इनमें से मैं, तो मेरी एक व्हाइट बॉल आ जाएगी। यदि मैं इधर से आता हूं, इसको मैं यदि ब्लैक बॉल का नहीं कर रहा हूं, माना मैं यहां पर गेटिंग ए व्हाइट बॉल कह रहा हूं, तो मुझे ब्लैक को कंसीडर नहीं करूंगा मैं,
सिर्फ व्हाइट बॉल को। व्हाइट बॉल को मैं ऐसे निकाल सकता हूं या फिर ऐसे निकाल सकता हूं। यदि मैं इन सबको जोड़ दूं, ये वाले वे और ये वाला वे, इन दोनों को जोड़ दूं, तो यही मेरा क्या कहलाता है बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो उसको यदि हम एक्सटेंड करेंगे बाद में, क्योंकि मैं यहां पर 2 बैग लिया हुआ हूं, यदि मैं n बैग लेता हूं और n बैग्स में मेरे कुछ व्हाइट बॉल कुछ ब्लैक बॉल हैं, तो उनमें से एक व्हाइट बॉल जो निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, यदि मैं वो उसको फाइंड करूंगा, तो वो एक्सटेंडेड फॉर्म कहलाएगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पर से आप समझिए इस बात को कि हमने क्या क्या फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल आने की जो इवेंट है वो क्या है, A है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग या फर्स्ट बॉक्स, तो क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि बॉक्स मैंने पहले चुन लिया है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बॉक्स मैंने सोचा कि मैं इस वाले बैग से निकालूं, पहले वाले बैग से, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट। तो डेट विल बी इक्वल टू कितना, ये हमने निकाला, यहां पर देखिए 2/7 है, ये चीज ये है। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल फ्रॉम बैक सेकंड, बैक सेकंड क्या है, को सेलेक्ट करने का जो इवेंट है वो E2 है, तो PA/E2 बोलेंगे इसको। तो ये कितना है, 3/9। देखिए मुझे ये कंसिडर करना है, 3/9। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है वो ये क्या कहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, गेटिंग अ व्हाइट ball, that is denoted by PA, and I can write it first PE1। देखो कैसे निकालेंगे इसको, PE1 सबसे पहले बैग से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या किया, मैंने पहला बैग सेलेक्ट किया, फिर उसमें से व्हाइट बॉल निकाली, तो इनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। PE1 पहला बॉक्स और व्हाइट बॉल, तो यानी कि PE1 इंटू PA/E1, ये पहले बैग को सेलेक्ट करके फिर उसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो एक तो मेरा ये वे है जिससे मैं व्हाइट बॉल निकाल सकता हूं, तो वो मैंने लिख दिया यहां पर। एक दूसरा वे मेरा ये वाला है जहां से मेरे को व्हाइट बॉल मिल सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, PE2, क्योंकि ये मेरा इवेंट क्या है, बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने का जो इवेंट है वो E1 है, और ये क्या है, बॉक्स 2 को सेलेक्ट करने का E2 है। तो ये क्या था मेरा, PE1 था 1/2, और ये क्या था, PE2 था, और ये क्या हो गया, PE1 को सेलेक्ट किया मैंने, तब व्हाइट बॉल निकाली, तो PA/E1। ये क्या चीज है, मैंने दूसरे बैग को सेलेक्ट किया, PE2, तब उसमें से एक व्हाइट बॉल निकाली, तो ये चीज होगी। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो देखो हमने एग्जाम्पल के सहायता से इसको बहुत ही आसानी से समझा है। अब इसकी वैल्यू भी मैं फाइंड कर सकते हैं हम। इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 1/2 इंटू, ये 1/2 है PE1, PA/E1 कितना आया है 2/7, प्लस PE2 कितना है, ये भी है 1/2 इंटू PA/E2 कितना आया है 3/9। तो यहां पर कैंसिलेशन भी हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1/7 प्लस 1/6। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो गया 42, और
7 6 जा 42, 6 1 जा 6 प्लस 6 7 जा 42, ये हो गया 13/42। तो ये क्या हो जाएगी, एक वाइट बॉल, इन दो बैग्स में से एक वाइट बॉल प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, अभी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि यहां पर हमने दो ही बैग हैं हमारे पास, ठीक है। अब माना मेरे पास n बैग है, देखिए एक बैग, दूसरा बैग, तीसरा बैग एंड सो ऑन, मेरे पास n बैग्स हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये n1। अब इसमें भी क्या है, कुछ वाइट बॉल है, कुछ वाइट ब्लैक बॉल है। माना इसमें A1 वाइट बॉल है और B1 ब्लैक बॉल है। बॉक्स 2 में A2 वाइट बॉल है और B2 ब्लैक बॉल है। बॉक्स 3 में A3 वाइट बॉल है और B3 ब्लैक बॉल है। सिमिलरली सो ऑन, बॉक्स n में AN वाइट बॉल है और BN जो है ब्लैक बॉल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे एक वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। देखिए मैं आपको पूरे एग्जांपल से बताऊंगा ये चीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, तो माना इनके इवेंट्स हैं, हमको मानने पड़ेंगे। माना सिलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट, द इवेंट इज E1। यहां पर मैं इवेंट लिख रहा हूं। बैग 1 को सेलेक्ट करने का इवेंट E1 है माना। बैग 2 को सेलेक्ट करने का जो इवेंट है वो E2 है। बैग 3 को सेलेक्ट करने का इवेंट जो है E3 है। बैग nth जो बैग है उसको सेलेक्ट करने का जो इवेंट है En है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बैग सेलेक्ट करूंगा, फिर उसमें से एक वाइट बॉल निकालूंगा। तो इसको क्या बोलेंगे, P1 बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बता सकते हैं, बैग 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए कुल कितने बैग हैं, n, और ये तो एक ही बैग है ना, तो 1/n होगा। सिमिलरली P2 भी कितना होगा, यदि मैं P2 कहूं तो ये भी 1/n होगा। P3 भी कितना होगा, ये भी 1/n होगा। Pen कितना होगा, ये भी 1/n होगा। तो यदि मैं इन सबको ऐड करूंगा तो देखिए कितना आएगा, मेरा n आएगा। यदि मैं ऐड कर दूं इन सबको, 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n सो ऑन n टाइम्स, ये कितने टर्म्स होंगे, n टर्म, अप टू n टर्म। तो n टर्म का सम कितना हो जाएगा, 1 को कितनी बार ऐड कर रहा हूं मैं, n टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, ये 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, n आएगा अपॉन n, दैट इज इक्वल टू 1। अब एक वाइट बॉल आने का जो इवेंट है, मानो A है, A इज इक्वल टू गेटिंग अ वाइट बॉल। तो A की प्रोबेबिलिटी जो होगी उसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, देखिए जो अभी हमने दो बैग लिए थे उसी को आगे बढ़ाना है। P ऑफ A डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, बैग 1 सेलेक्ट किया P1, उसके बाद मैंने क्या किया, बैग 1 में से P ऑफ वाइट बॉल निकाली, किस में से, बैग 1 में से। बैग 1 सेलेक्ट कर लिया,
फिर उसमें से व्हाइट बॉल निकालिए। एक तो मेरा ये वे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर n वे से मैं व्हाइट बॉल निकाल सकता हूं। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसका मतलब n टर्म होंगे। तो सिमिलरली दूसरे बैग से भी निकाल सकता हूं मैं। P(E2) दूसरा बैग सेलेक्ट किया, इनटू P दूसरा बैग सेलेक्ट करने के बाद मैंने व्हाइट बॉल निकाली, तो इसको PA/E2 बोलेंगे, प्लस सो ऑन। ऐसे ही तीसरा बैग सेलेक्ट किया तो PE3 इंटू PA/E3। तो इस अंत में मेरा nवां बैग है, तो PEN इंटू PA/EN। तो बच्चों इसी को क्या बोलते हैं हम, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ बोलते हैं। अब यहां पर एक शर्त होती है, वो शर्त भी बता देता हूं। यहां पर जो इवेंट हैं E1, E2, E3, RN, ये कैसे इवेंट होने चाहिए, E1, E2, E3 सॉरी EN, RN म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली exclusive and exhaustive events, mutually exclusive and exhaustive events ऐसे होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, ये भी हम समझेंगे अच्छी ढंग से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्या चीज होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है टू इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर। दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं यदि वे दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते हैं। मतलब इनमें से एक व्हाइट बॉल जो निकलेगी, या तो पहली बैग से निकालेगा, या दूसरी बैग से निकालेगा, या तीसरी बैग से निकालेगा, या फिर एनवी बैग से निकालेगा, यानी कि एक ही से निकाल सकता है, क्योंकि एक ही व्हाइट बॉल निकालनी है। यानी कि ये जो है E1, समझ लीजिए इसको, E1 इंटरसेक्शन E2, ये क्या होगा, 5 होगा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या इसी को और आगे, यानी कि E1 इंटरसेक्शन E3 भी 5 होगा। ऐसे ही E2 इंटरसेक्शन E3 क्या होगा, E2 इंटरसेक्शन E3 भी क्या होगा, 5 होगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो इवेंट्स यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका इंटरसेक्शन 5 होगा। मतलब इसको यदि मैं जनरल रूप में लिखूं तो EI इंटरसेक्शन EJ ऐसे कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 5। यहां पर I कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है, I and J दोनों ही 1, इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3 से लेके n तक हो सकती है। यहां पर सिर्फ मेरे को यहां पर I बराबर 1 लेना है, तो J बराबर 1 नहीं लेना है, क्योंकि फिर तो EI आएगा। तो J बराबर यदि आप 2 लेंगे या इस ढंग से लेंगे, यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि I इज नॉट इक्वल टू J, ये कंडीशन भी लगानी है, तब वो 5 के बराबर आएगा। नहीं तो EI का E1 का E1 के साथ निकालेंगे तो वो 5 नहीं आएगा, E1 ही आएगा। ठीक है, तो I और J बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ये कंडीशन होती है। दूसरी चीज क्या होती है बच्चों, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने यहां पर ऊपर देखा कि यदि मैंने इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाली ना, तो किसके बराबर आई, 1 के बराबर आई, E1, E2, E3। यानी कि मेरे जो, मैं यदि इन सब का यूनियन निकालूं, 1 के बराबर क्यों आई होगी है, क्योंकि यह पूरा सैंपल स्पेस बन गया होगा, इनका जो यूनियन होगा। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सो ऑन यूनियन EN बराबर किसके आना चाहिए,
जो मेरा सैंपल स्पेस है टोटल उसके बराबर आना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर जरा सा आपको बतानी थी मुझे, जो मैंने पिछले उसमें किया था क्वेश्चन, ये वाला। तो इसको हम ना, जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर मैंने दो केसेस लिए थे, तो यहाँ पर ना इसको हम वेन डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं। देखिए, वेन डायग्राम से दिखाना है मेरे को, तो मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूं। ये तो यहाँ पर मेरे क्या है, दो इवेंट हैं। एक तो क्या है, क्योंकि इससे फिर आगे का समझने में आसानी होगी इसलिए बता रहा हूं। एक इवेंट E1 है और दूसरा इवेंट मेरा E2 है। तो ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, सैंपल स्पेस बना रहे हैं, क्योंकि E1 की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2 है, इसकी 1/2 है। तो मतलब ये कैसे इवेंट हैं, एक तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि बैग तो एक ही बॉल तो एक ही बैग से निकलेगी ना, दो बैग से नहीं निकालनी, एक ही बैग निकालनी है। और दूसरी चीज क्या है कि ये क्या है, एग्जॉस्टिव है। E1 और E2 को मिलाएंगे तो क्या आएगा, सैंपल स्पेस टोटल आ जाएगा मेरा। अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है, यहां पर देखो यदि मैं ये लूं, ये ऐसे करूं, ये देखिए, तो ये जो रीजन है ये किसका रीजन है बच्चों, व्हाइट बॉल का, क्योंकि E1 के पास भी व्हाइट बॉल है और E2 में भी व्हाइट बॉल है। तो ये जो मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपको बताया है, तो ये जो रीजन कहलाएगा मेरा, वो क्या कहलाएगा, E1 इंटरसेक्शन ए, व्हाइट बॉल भी और पहला बैग भी, पहला बैग और व्हाइट बॉल। और ये क्या कहलाएगा, E2 इंटरसेक्शन ए। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल। और ये पीछे जो मैंने छोड़ दिया है क्या है, ये ब्लैक बॉल है इधर। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। यदि दो केसेस में समझ जाएंगे तो फिर हमें n केसेस में समझना क्या होगा, आसान होगा। तो देखिए हमने ये निकाला कि ये जो कितने बैग है मेरे पास, n बैग्स हैं, तो इसमें जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो इतनी होती है। अब इसको यदि मैं वेन डायग्राम से दिखाना चाहें हम, जो कि आपके बुक्स में भी दिखाया गया है, उस चीज को अब आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए मेरा वेन डायग्राम है, यहां पर कई सारे इवेंट हैं मेरे, E1, E2, E3 एंड सो ऑन En। ये मेरा इवेंट E1 है, इवेंट E2 है, इवेंट E3 है, सो ऑन इवेंट En। अब इसमें या आप कह सकते हैं कि E1, E2, E3 कितने बैग हैं मेरे पास, n बैग्स हैं। अब n बैग्स में मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक व्हाइट बॉल निकालने की, इनकी व्हाइट बॉल तो इन सब में है। तो मैं क्या करूंगा, एक व्हाइट बॉल का रीजन बना देता हूं ऐसे, ये तो ये वाला रीजन इसका, यहां इसमें व्हाइट बॉल है, इसके यहां व्हाइट बॉल है, ये व्हाइट बॉल है, एंड सो ऑन। तो ये वाला रीजन मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, यहां व्हाइट बॉल है तो ये हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन ए, ये क्या हो जाएगा E2 इंटरसेक्शन ए, ये क्या हो जाएगा E3 इंटरसेक्शन ए, और सो ऑन, ये क्या हो जाएगा En इंटरसेक्शन ए। तो इन सबको मैंने जोड़ा है, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो ये E1 इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी है, ये वाली जो चीज है, ये किसकी है, ये E2 इंटरसेक्शन ए की है, ये किसकी है, En इंटरसेक्शन ए की है प्रोबेबिलिटी। तो इन सबको यदि मैं सम करूंगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। तो आशा है आपके समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला करेंगे बेस थ्योरम। अब इसको निकाल भी सकते हैं हम, देखिए चलो इससे क्वेश्चन, फिर एक तो क्वेश्चन कर ही लिया हमने 2 बैग्स वाला, ऐसे ही 3 बैग्स वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसके बाद बेस थ्योरम पढ़ेंगे।